दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया, दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से मैंने आज ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु शूरी सबरवाल। आज का दिन बहुत दुखदाई रहा गाइस, क्योंकि आज हुआ मिड वीक एविक्शन। भाई मेकर्स, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी चाल तो समझ में आई गई है। जिनको आप देख रहे हो कि जनता की वोट्स, बाहर की जनता की वोट से जो बाहर नहीं जाएंगे, उनके लिए आपने एक रास्ता चुन लिया है, उनको एविक्ट करने का। क्योंकि भाई विनर तो आप पहले ही चुन चुके हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जना अपना सेल्फ में खेल रहा है, बिना नाटक के खेल रहा है, अपना ही रूप दिखा रहा है, जो अच्छा रूप दिखा रहा है, उसको ही आप लोग बाहर कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? बिग बॉस गेस्ट तो कर ही लिया होगा आप सबने कौन एविक्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। फरहाना बैठी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ, तानिया के साथ। बोल रही, वो देख आशनूर की फोटो कितनी गंदी लग रही है। आशनूर, तानिया कहती है आई विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि भैया एक बार बोल के मेरे पर बहुत क्लास लगी है, तो मैं नहीं बोलना चाहती। तो फरहाना कहती है आजकल ये अकेली अकेली दिखती है ना। तानिया कहती है मैं तो इसके पास गई थी, इसको मैंने सॉरी भी बोला, बट ये अपने अकेले रूप में खुश है और अपने ग्रुप में रहना चाहती है, हमारे साथ मिक्सअप नहीं होना चाहती, तो इसको छोड़ो अपने हाल पर। अब अमाल बैठ के जीके और मृदुल सबको बता रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। कहता है इस इंडस्ट्री में बहुत लफड़े हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में 100% वर्स है देन द एक्टिंग इंडस्ट्री, और यहाँ पे का तो म्यूजिक माफिया है, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो कहते तुम तो भाई नेपोटिज्म है, तुम्हारा तो फादर है तुम्हारे। आशनूर कहते कहते नहीं, मेरे फादर किसी राजनीति में नहीं पढ़ते हैं बीच में, और मैं तो, अमाल कहता मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं तो कैप्टन था अंडर 19 टीम के, बट उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं वहां गया नहीं। तो भैया अगर जहाँ पे भी हर जगह पॉलिटिक्स है आजकल, तो हर जगह जाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, डट के मुकाबला करना चाहिए उसका भी। फिर कहता है कि तुम्हें तो, जी के कहता है तुम्हें तो नाम का एडवांटेज मिला, क्योंकि सलमान खान की तुम्हें मूवी जय हो में गाना गाने को मिला, पर वो कह रहा मेरा फ्लॉप गया। तो उसके बाद कह रहा मैं असिस्टेंट ये म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता। जिन जिन के पास मैंने अप्रोच किया उन सब ने मना कर दिया, क्योंकि सब सोच रहे होंगे भैया ये हमारा ही ना खा जाए ये काम, इसलिए उनको नहीं किसी ने इसको चांस नहीं दिया। तो फिर कह रहा मैंने अपनी मासी जो न्यूजीलैंड में थी, मेरे को लगा मैं यहाँ से शिफ्ट आउट कर जाऊँ इंडिया से। तो जी के कहते हो वाह तुम्हारे मजे हैं, हमारी मासी तो भैया कानपुर ही रहती है, हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकते थे कानपुर, तुम्हें तो बहुत एडवांटेज है एक फैमिली का। भाई वो तो अपनी किस्मत है, कोई अंबानी की फैमिली में भी पैदा होता है, कोई चौकीदार के घर में भी पैदा होता है, कोई मजदूर के भी, ये सब अल्लाह रखा भगवान रखा होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है बिल्कुल भी। अब ये जो है जी के और मृदुल लोग हैं, ये अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं अमाल के साथ ही, बट ऑफ कोर्स वो रिक्शा चलाता है मृदुल, कहता है मैं पैसे लूंगा, कहता है 6 रुपए दूंगा। तो वो कैसे याद करते हैं, कैसे बैग्स होते थे हमारे, और वाकई में बचपन की याद ताजा होगी। कैसे हम लोग जब न्यू क्लास में जाते थे, ब्राउन कवर चढ़ाते थे और लेबल लगाते थे, और फिर कई लोग तो ट्रांसपेरेंट शीट, जी के कहते हैं मेरे फादर तो हर चीज बड़ी मेटिकुलसली करते थे, तो वो तो ट्रांसपेरेंट शीट बिछाते थे, उसके अंदर एक भी एयर बबल नहीं होना चाहिए था, तो उसको ब्लो ड्राई से करते थे। तो सबने अपनी बचपन की यादें ताजा करी, और कहा आजकल के बच्चे तो ये सब कुछ नहीं देख पाते। और एक बड़ा ही ताजुब करने वाला टर्म दिखा भैया, जब फरहाना ने जाके कुनिका जी से गले मिली, कैरी मेरे को आपकी एक बात देख से मेरी छू गई, और वाकई में मेरे को आप बहुत पसंद आने लगी हो। तो उसने कोनिका ने कहा भी वो बात मत बताना, पर हाँ जिस तरीके से तूने मेरे को हक किया उसमें जेन्युइन मुझे लगा तेरा प्यार। नहीं तो कई लोग तो मुझे ऐसी हक कर जाते, पर उसमें जेन्युइनिटी नहीं होती कुछ भी, और वाकई में तूने मेरे को सही किया। तो वो कहता है जी के फिर तुम इनकी बहू बनने को तैयार हो? कह रही बहू नहीं, मैं बेटी बनने को तैयार हूँ। कहती हाँ बेटी। तो वो वाली बात थी, कोनिका जी ने इसके लिए चिकन, जब अमाल ने कहा था ना ये घर का काम नहीं करी, तो इन्होंने चिकन निकाल के रख दिया था कि तुम खाली पेट ना रहो। तो ये बात फरहाना को टच हो गई। चलो फरहाना में भी इमोशंस तो हैं। अब फैमिली वीक की सब बात करें, तानिया को सब पूछ रहे हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं उसको, तुम्हारी फैमिली से कौन आएगा? कहती मेरी मासी या मेरी मामी आएंगी। तो कहती क्यों तुम्हारी मदर नहीं आएंगी? कह रही मेरी मदर मेरे से नाराज है ना, तो यही लोग ही आएंगी शायद। तो कहती कि पर लेटर शाबाश, कहता है तो तुम्हारी मदर ने भेजा था वीडियो, तो वो आ सकती। कह रही तो आ जाएंगी, तो मेरे को तो खुशी मिलेगी ना, मेरी मदर आ जाएंगी। पर बंदी को सब कुछ पता है, ये भी क्या पता हमें वो वीडियो भी किसका था, इसकी मदर का था या किसका था। कहती मैं बाहर वैसे 3 लोग को क्या क्या, उन्हीं का नंबर मैंने मेकर्स को दिया है, अपनी मासी का, मामी का और अपने फ्रेंड का, कुछ ऐसी करके। फिर वो कहते सब छेड़ते, तुम्हारी तो जो चांदी की बोतल टूटी थी अमाल ने तोड़ी थी, वो वापस आई नहीं, किसी ने भेजी नहीं, तुम तो टूटी बोतल से ही पानी पी रहे हो, तुम्हारे पास तो फैक्ट्री होगी ना भाई बोतलों की। कहती हाँ मतलब वो चुप हो गई। फिर अब सब कंटेस्टेंट्स को बुलाया बिग बॉस ने असेंबली रूम में, और बोला अब दरवाजे खुल रहे हैं घर के फैंस के लिए, और तभी बंद होंगे जब यहाँ का एक कंटेस्टेंट एविक्ट होगा। तो उन्होंने कहा अब लाइव वोटिंग होगी, और 3 बैचेस में वो लोग आएंगे, क्योंकि 3 बैचेस में ही आप लोग भी पार्ट लोगे। फर्स्ट ग्रुप जाएगा गौरव,
मोरे और मृदुल, क्योंकि इनको 1 पॉइंट मिला था टास्क में, और कुनिका, तानिया, फरहाना को भी 1 पॉइंट मिला था। तो इनको बिग बॉस ने बोला आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, जब आप अपने बारे में बताओगे, उनको बताओगे कि क्यों आपको वो वोट दें। और क्योंकि शाहबाज, मालती और अशनूर को एक भी वोट नहीं मिला था, एक भी नहीं जीते थे वो इवेंट जो था टास्क में, तो इनको मिले 7.5 मिनट्स। तो उसको बोलते मालती को, भैया तो तेरे को तो हम इतने 1 महीने में नहीं समझ पाए, वहां पे तेरे को कैसे लोग समझ पाएंगे, तू इफेक्ट होएगी। कहती मैं तो 1 मिनट में सबको समझा सकती हूँ अपने बारे में, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अब मैक्सिमम वोट जिनको मिलेंगे इस में, जो जनता के वोट में मिलेंगे, वो बनेंगे दावेदारी, उनको कैप्टनसी के लिए मिलेगी। अब आप सबको प्रचार करेंगे, इंडिविजुअली ये लोग सब प्रचार करेंगे, और अमाल को क्योंकि कैप्टन था वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस टास्क में। अब जो सबने एंजॉय किया, सबने दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करा, क्योंकि ये टॉप 10 कंटेस्टेंट्स हैं घर के, तो एक जना बाहर चला जाएगा, तो अब तक तो ये 10 है, तो एक दूसरे को बहुत गले मिले, खूब खुशियां मनाई। फरहाना को भी हैंडशेक किया शाहबाज ने कि तूने जो कुछ भी कहा, चल मैं तुझे माफ करता हूँ, तू भी टॉप 10 में हमारे साथ है। अब इन्होंने फरहाना ने तुम ऑडियंस से हाँ, फरहाना घबरा रही थी, तो उसको सबने बोला अरे हम तुझे एडवाइस देते, तू तो इन ऑडियंस से लड़ ही लेना, तेरे लिए तो वही बहुत होगा, तू तो उसमें भी जीत जाएगी, तेरे को वोटिंग मिल जाएगी। सबसे पहले टीम आई गौरव, मोरे और मृदुल की टीम आई। गौरव ने मृदुल को आगे किया, तो मृदुल फर्स्ट सबसे पहले आया। वो अपने मदर के बारे में बताने लगा कि कैसे मैं यहाँ आ रहा था, मेरी मदर ने लड्डू मेरे को बना के दिए, और मैं तो सीधा साधा गांव का छोरा हूँ, मैंने किसी को गंदा शब्द नहीं बोले, जिनके साथ मैंने बना के रखी जीके के साथ, उनके साथ मैंने कोई लफड़ा नहीं किया। ये बात तो उसने सच्ची बोली। अब जीके ने जीके आवाज करो लोगों की, हाँ वो जी के कहता है मेरे को तो 80 दिन बाद लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप लोग ऊंचा बोलो, हेलो करो, मेरे को ग्रीट करो, ताकि मेरे को लगे कि हाँ वो कुनिका तो वो तो कह रही है, तानिया मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एलियंस आके बैठ गए, भैया ये क्या डिसरिस्पेक्ट कर रही हो तुम ऑडियंस की, इन्होंने तुम्हें वोट देना है। पर उनके आगे बोली ना, क्योंकि तीनों ग्रुप के लिए अलग अलग ऑडियंस आई, तो फर्स्ट ऑडियंस आई तीनों के लिए ये जो थे जी के मृदुल और मोरे के लिए। मोरे ने तो वही अपना कॉमेडी शो किया, उसने तो अच्छे से प्रेजेंट किया। और गौरव ने सबसे ज्यादा वोट बाद में हमने देखे, इसमें गौरव को मिले थे, सेकंड मोरे को, मृदुल को बहुत कम मिले, खाली 4 वोट मिले। कुनिका, तानिया, फरहाना को भी सही सही वोट मिले थे, टक्कर के थे। शाहबाज, मालती को मिले, सेकंड लास्ट आई थी वो, उसको मिले थे 7 वोट। अब ये बात मेकर्स की बड़ी अजीब लगी, अब वहीं के वहीं काउंटिंग करते, डिब्बे बाद में अंदर आ रहे हैं, तो वो अमाल करा। अब कुछ भी आप कर सकते हो ना चीटिंग, बट वैसे परफॉर्मेंस वाइज तो सबसे गंदा एक्ट तो अशनूर का था और मालती का था। अशनूर तो भूल ही गई थी अपनी कुछ लाइंस, और बाद में चालाकी उसने करी। जब सारा शाहबाज ने अच्छा बोला, उसने कहा मेरी बहन के बारे में मैं तो प्राउड हूँ, आप सब लोग प्राउड फील नहीं करते, ये सब लोग कहते हो, मैंने तो मैनिफेस्ट किया था 6 साल से कि मैं बिग बॉस शो में आऊंगा, तो उसने अच्छी बातें पुटअप करी। और उसकी बातें तो उसकी तो एक कहानी सुनने को मिली, तानिया की एक बर्ड थी वो सबसे अलग थी, सब उससे चिढ़ रहे हैं, वो उड़ान भरी उसने, वो गिर गई, फिर उसका काट दिया उन्होंने फेंक के, पर वो उसके लिए फायदेमंद हुआ, क्योंकि वो सबसे भारी पर था उसका, जिसकी वजह से उड़ नहीं पा रही थी। फिर उसने ली लंबी उड़ान और कहती है मैंने सारी फैक्ट्रीज के जो आपको बारे में बताया, मैंने एक फैक्ट्री के बारे में बताना भूल गई, सब बहुत चक्के, क्या कि प्यार की फैक्ट्री, हो क्या स्पिरिचुअल फर्जी स्पिरिचुअल बनती हैं। अब इसकी चालाकी देखो आशा की, अपना तो वाकई में इसका कोई स्टैंड नहीं था, ये तो अभिषेक के कंधे पे ही चली हैं, और लास्ट में भी उसी के कंधे पे बच गई। अभी क्यों? क्योंकि जब सब आवाज शाहबाज ने अपना बंद किया बोलना, तो फिर आ गई लास्ट में बोलने कि भैया मैं उसको अभिषेक को याद कर रही हूँ, और जैसे वो कहता है आखिरी में, मैं कहती हूँ बढ़िया बढ़िया लोग हुड पे, बाकी सब ठुट पे, उसका वही डायलॉग जो इसने इतना फेमस किया था, उसका भी इसने इस्तेमाल कर लिया अपने फेवर में, तो इसलिए बच गई भैया, जबकि इतना अच्छा नहीं करती थी डिजर्व। और जब एविक्ट हुआ मृदुल, सब लोग बहुत रोए, सब बहुत उदास हुए। जी के तो बैठ ही गया, वो उठ ही नहीं पाया, फिर बाद में उठा, रोने लगा, कहने लगा, खुद को ब्लेम करने लगा कि मुझे इसको अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम स्ट्रांग हो गए ना, तीनों में डिसाइड करना था, हर एक टीम में से वोटिंग तो 3-3 कंटेस्टेंट्स को ही मिल रही थी ना, आपस में कॉम्पिटिशन 3-3 लोग का ही था। तो कह रहे कि हमारे आगे तो ये वीक पड़ता, तो मेरी गलती की वजह से हुआ, मुझे पता होता तो मैं इसको अपनी टीम में ही ना लेता। पर ये सब किसी को थोड़ी ना पता था, ये तो मेकर्स ने उसको उस चाल का इस्तेमाल किया कि कैसे बाहर की ऑडियंस वोट करेंगी, तो मृदुल आउट होगा ही नहीं, ऐसे करने से तो किसी के ऊपर बात आएगी नहीं, और वो आउट हो गया मृदुल बेचारा। मृदुल की बहन ने भी बहुत रिवोल्ट किया, सबने बोला हम इसको बॉयकॉट करेंगे बिग बॉस का, ऐसे ऐसे करके। तो वाकई में एक अच्छा इंसान था, सच्चा इंसान था। आशनूर को बाहर निकालते, किसी ट्रिक से मेकर्स करते कि आशनूर घर के बाहर जाती तो मुझे अच्छा लगता, या इवन मालती, आशनूर को जाना चाहिए था, क्योंकि उसने एक बार भी अभी तक याद नहीं किया अभिषेक को, बस अभी लास्ट में अभिषेक का नाम उसके मुंह से सुनाई दिया है हमको, और वो भी उसका ही डायलॉग इस्तेमाल करते हुए। तो आज भारी दिल से हमारे मृदुल घर से हो गए हैं बेघर। अब देखते हैं मीडिया, वो बाहर उसके फैंस किस तरीके से एक्ट करेंगे। और उसको जीके ने बोला कि मैं तेरे घर जरूर मिलने आऊंगा, और वो जाएगा जरूर, फिर देखेंगे जीके को कैसा ग्रीट करता है। मृदुल दिल का बहुत साफ था बंदा, सही खेला, अच्छा खेला, सच्चा खेला।
Thank you for watching and do like my videos and do subscribe my channel.